माता रानी, अगर इस सिंदूर की शक्ति में सच में ताकत है, अगर आप समझती है कि हम सच्चाई की तरफ खड़े और वो नागिन गलत है, तो आप ये अनर्थ मत होने दीजिए माता रानी। अंजलि, संजना, यहाँ नहीं खेलते, ओके? यहाँ पूजा हो रही है ना, आप लोग रूम में जाके खेलो, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है। गोडाउन में इतना सब हो जाने के बाद भी वो नागिन इस तरह से चुपचाप रही, कुछ नहीं किया। कहीं ये तूफान आने से पहले वाली शांति तो नहीं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सिमा, वो नागिन करना क्या चाहती है? मुझे ना सिद्धांत जी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कब तक वो उस नागिन से छिपा पाएंगे कि वो उसकी असलियत जानते हैं। मुझे डर है कि कहीं हड़बड़ाहट में वो कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे उस नागिन को पूरा सच पता चल जाए। आई होप हमने उसे छोड़ के गलती ना की हो। सिमर, हमने जो किया ठीक किया, लेकिन बात को समझिए, वो एक नागिन है। हमारी इंसानियत कितनी समझी होगी हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो कुछ भी उसके साथ उस गोडाउन में करने वाले थे, उससे कम से कम सिद्धांत जी तो उसके सम्मान से बाहर आ गए। कम से कम वो तो उसकी सच्चाई जान गए। अब इतनी तसल्ली तो रहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, सिद्धांत जी उस नागिन के जहर से तो बचे रहेंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई रोली, बहुत बड़ी गलती। मैंने अपने हाथों से अपनी रोली का फोटो निकाल के इस नागिन का फोटो लगा दिया। अब बहुत जल्द तुम्हारा और मेरा फोटो इस दीवार पे होगा, इस नागिन का नहीं। और ये नागिन सिर्फ इस फोटो से ही नहीं, हमारी जिंदगी से भी चली जाएगी, और वो भी बहुत जल्द। जी, आपको उससे बहुत सावधान रहना होगा। उसे जरा सा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है। और हाँ, कहीं भी कोई भी हड़बड़ाहट में कुछ, मेरा मतलब है हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। सिद्धांत जी, वो एक नागिन है, अगर उसने आपको छुआ तो वो सारी सच्चाई भाप जाएगी। हमें बहुत संभल कर काम लेना होगा। सिद्धांत जी, क्या हुआ? आप
सर बहुत दुख रहा है। अरे ऐसे अचानक? कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं सर दबा देती। रहने दो, सर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए हैं, तो उसी चक्कर में थोड़ा सर भारी हो गया है। अगर ठीक नहीं लगा मैं सो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। अरे सिद्धांत जी की कलाई पर जो मैंने धागा बांधा था उन्हें सम्मोहित करने के लिए, वो कहाँ गया? सिद्धांत जी जो मैंने आपके हाथ में धागा बांधा था वो कहाँ गया? सिद्धांत जी बताइए ना, जो धागा मैंने आपके हाथ में बांधा था वो कहाँ गया? सिद्धांत जी बताइए ना। सिद्धांत जी मैं आपसे सिद्धांत जी, ये माता रानी का धागा है। ये आपको उस नागिन की बुरी शक्तियों से बचाएगा। और ये धागा बिल्कुल उस धागे की तरह है जो उस नागिन ने आपके हाथ में बांधा था, आपको उसके वश में करने के लिए। मैं ये आपके हाथ में बांध देती हूँ ताकि उसे जरा सा भी शक ना। तुम्हारी दी गई कोई भी चीज मैं खुद से जुदा कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, आप आराम कीजिए। आरती कौन गा रहा है? तुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। माँ, क्या हुआ बेटा? इतनी घबराई हुई क्यों? माता जी अपने कमरे में नहीं। क्या? जी अपने कमरे में नहीं है, माता जी कहाँ जा सकती है बेटा? ये
माता जी को कुछ कर तो नहीं दिया? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं सिमर दीदी। कहाँ है माता जी? सिद्धांत जी नहीं रोली। हे माता रानी, अब क्या होगा? अब तो नागिन को पता चल गया कि सिद्धांत जी और परिवार वाले इसका सच जान चुके हैं। वाह, क्या खूब खेल खेला है आप सबने मिलके मेरे साथ। आप सब मेरी असलियत जानते थे कि मैं रोली नहीं, रोली ये। मैं एक इच्छाधारी नागिन। अरे कैसी बातें कर रही हो? लीजिए सिद्धांत जी, बहुत नाटक हो गया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने भी मुझसे झूठ बोला। कैसा झूठ बोली? सिद्धांत जी, मैंने आपके दाएं हाथ में एक धागा बांधा था। बाएं हाथ में नहीं। मेरा बांधा हुआ धागा तो कल रात गोदाम में ही गिर गया था। ये तो इस रोली का बांधा हुआ धागा है। सही कह रही हूं ना? और तुम तो अपनी मांग सिर्फ सिद्धांत जी से ही भरवाने वाली थी। फिर अचानक कल रात को ये सिंदूर कहां से आ गया? बोलो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी नजरों से कुछ छुपाने की कोशिश करोगी और उसमें कामयाब हो जाओगी? मैं अच्छे से जानती कि तुम सिद्धांत जी के बिना अपनी मांग कभी नहीं भरती। मैं यहां पर सिद्धांत जी के लिए आई थी, पर आप सबने मिलकर छल और कपट से मुझे यहां से निकालना चाहा। पर मैं तो सच में सिर्फ सिद्धांत जी को पाना चाहती थी, अपनी सारी शक्तियां भूल के। खैर,